जय श्री राम। जय हनुमान जी महाराज। अगर 26 फरवरी महाशिवरात्रि से पहले आप यह संदेश सुन लेते हैं तो आपके जीवन के सभी दुख समाप्त हो जाएंगे। आप बहुत भाग्यशाली हैं जो यह संदेश सुन रहे हैं। जिस भक्त की मनोकामना इस महाशिवरात्रि पर पूरी होने वाली होगी वही भक्त इस संदेश को सुन पाएगा। शिव जी ने आपके लिए वह शक्ति भेजी है, वह आशीर्वाद भेजा है जो आपको इस महाशिवरात्रि पर प्राप्त होने वाला है, जिससे आपके जीवन के दुख समाप्त होने वाले हैं। इस महाशिवरात्रि पर शिव जी आपको सभी दुख परेशानियों से मुक्त करना चाहते हैं। वह आपके जीवन में खुशियों की बरसात करना चाहते हैं, आपकी हर एक परेशानी समाप्त करना चाहते हैं। इसलिए उनकी कृपा से यह संदेश आपके पास आया है। इस संदेश को गलती से भी नजरअंदाज नहीं करें। अगर आपको यह संदेश महाशिवरात्रि से पहले प्राप्त हो गया है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। यह महाशिवरात्रि आपके लिए बहुत ही शुभ होने वाली है। इस महाशिवरात्रि पर आपकी संपूर्ण इच्छा पूरी होने वाली है। आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी जिसका आप बहुत वर्षों से इंतजार कर रहे थे, जिसके लिए आप अर्जी लगा रहे थे। आपकी वह अर्जी सफल होने वाली है, इच्छा पूरी होने वाली है। इसलिए आपको महाशिवरात्रि से पहले यह संदेश प्राप्त हुआ है। इस महाशिवरात्रि पर जो भी भक्त ये उपाय सिद्ध करता है उसके जीवन के सभी दुख समाप्त हो जाते हैं। महाशिवरात्रि के दिन उसे शिव जी और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस महाशिवरात्रि पर आपको शिव जी की कृपा प्राप्त होगी, जिससे आपके जीवन के सभी दुख कष्ट समाप्त हो जाएंगे, आपकी मनोकामना पूरी होगी। अगर आप ये उपाय सिद्ध करके शिव जी को कोई भी अपनी मनचाही इच्छा महाशिवरात्रि के दिन बताते हैं तो आपकी वह इच्छा 21 दिन के अंदर अंदर पूरी हो जाएगी। जो भक्त इस संदेश को सुन पा रहे हैं उन भक्तों के पास आज एक बहुत बड़ा मौका है। वह अपने जीवन के सभी दुख समाप्त कर सकते हैं, इन परेशानियों से मुक्त हो सकते हैं। मैं जानता हूँ आपके जीवन में बहुत परेशानियां चल रही हैं, आप बहुत दुखी हैं, कोई रास्ता नहीं है, लेकिन यही संदेश आपको उस रास्ते तक लेकर जाएगा जो रास्ता आपकी मंजिल तक जाता हो, जो आपकी सफलता तक जाता हो, जिससे आपके जीवन की सभी परेशानियां समाप्त हो। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे इस संदेश में वह उपाय बताऊंगा जो अगर तू महाशिवरात्रि के दिन सिद्ध करता है तो तुझे महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव जी और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होगा, उनकी कृपा प्राप्त होगी। जो भी भक्त ये उपाय सिद्ध करेगा उसके जीवन के सभी दुख समाप्त हो जाएंगे और इस उपाय को सिद्ध करने से माता पार्वती और शिव जी भगवान जोड़े से आपको आशीर्वाद देंगे, जिससे आप अपनी कोई भी मनचाही इच्छा बताकर अपनी इच्छा पूरी करा सकते हैं, अपना कार्य सफल करवा सकते हैं। यह आज आपके पास बहुत बड़ा अवसर है अपनी मनचाही इच्छा पूरी कराने का, अपना कार्य सफल करवाने का। इसलिए अगर आप अपनी कोई भी मनचाही इच्छा पूरी करवाना चाहते हैं, अपना कोई भी कार्य सफल करवाना चाहते हैं तो आप इस महाशिवरात्रि पर यह उपाय अवश्य सिद्ध करें। इस संदेश को अपनी फैमिली के सदस्यों के साथ अवश्य शेयर करें ताकि उनकी भी मनचाही इच्छा पूरी हो जाए, उनके भी दुख समाप्त हो जाए। मैं जानता हूँ आपके आसपास के बहुत से सदस्य परेशान हैं, उनकी भी बहुत सी इच्छाएं अधूरी हैं। जिन्हें भी आप जानते हैं उनके साथ इस संदेश को अवश्य शेयर करना। शिव जी महाराज की कृपा आपको प्राप्त होगी। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तू बहुत परेशान है, बहुत दुखी है। आज तेरे पास बहुत बड़ा अवसर है, तेरी सभी दुख परेशानियां समाप्त हो जाएगी, लेकिन संदेश पूरा अवश्य सुनना, एक एक बिंदु ध्यान से समझना और मेरे बताए अनुसार अच्छे से उपाय सिद्ध कर लेना। फिर सब कुछ तेरी इच्छा के अनुसार होगा। तेरे जीवन में जो भी परेशानियां आ रही हैं, जो भी दुख है, वह सब समाप्त हो जाएंगे और महाशिवरात्रि के दिन तू यह उपाय सिद्ध करके माता पार्वती और शिव जी से अपनी जो भी इच्छा मनोकामना बताएगा, आपकी वह इच्छा पूरी हो जाएगी। क्योंकि आप सभी भक्त जानते हैं महाशिवरात्रि पर जो भी भक्त शिव जी और माता पार्वती को प्रसन्न कर लेता है, उनकी कृपा प्राप्त कर लेता है, उस भक्त का जीवन सफल हो जाता है, उनके जीवन की सभी परेशानियां समाप्त हो जाती है। तो आपको मैं एक सिद्ध उपाय बताने वाला हूं जिससे आप अपनी कोई भी मनोकामना पूरी करा सकते हैं, अपनी कोई भी इच्छा पूरी करा सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए जल्दी से जल्दी ये उपाय सिद्ध करने की विधि के बारे में जान लेते हैं। आपको महाशिवरात्रि पर कौन सा उपाय सिद्ध करना है और इस उपाय को सिद्ध करने से क्या क्या लाभ आपको प्राप्त होगा और कितनी जल्दी आपकी मनोकामना पूरी होगी, आपकी इच्छा पूरी होगी। आपको यह संदेश पूरा अवश्य सुनना है, एक एक बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक भी पॉइंट छोड़ मत देना। आप सभी भक्त जानते हैं महाशिवरात्रि 26 फरवरी को, जो कि बहुत ही शुभ मुहूर्त है अपने जीवन की परेशानियां समाप्त करने का, इन दुख कष्टों से मुक्त होने का। आपको महाशिवरात्रि के दिन सुबह के 11:11 के बाद शिवजी महाराज को पंच अमृत स्नान कराना है। यह आप सभी भक्तों को करना है। यह कार्य करने के बाद ही, पंच अमृत स्नान कराने के बाद ही आपको यह उपाय सिद्ध करना है। जिन भक्तों को पंचामृत स्नान कराने की विधि के बारे में ध्यान नहीं है, जो भक्त पंचामृत स्नान कराने के लाभ नहीं जानते, वह भक्त कर्षण शक्ति यूट्यूब चैनल का पिछला संदेश अवश्य सुने। आपको जरूर सुनना चाहिए कि पंचामृत
स्नान कराने की विधि क्या है, उस विधि से ही आपको महाशिवरात्रि पर शिवजी महाराज को पंचामृत स्नान कराना है। उस संदेश में आपको पंचामृत स्नान कराने की विधि और इसका लाभ क्या प्राप्त होगा, कौन सी विधि से आपको शिवजी को स्नान कराना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, वह संदेश आपको अवश्य सुनना चाहिए। अब बात करते हैं महाशिवरात्रि के दिन महा उपाय सिद्ध करने की विधि के बारे में। जब आप दिन के समय में शिवजी महाराज के मंदिर जाकर पंचामृत स्नान करा देते हैं, उन्हें बेर और धतूरे का चढ़ावा चढ़ा देते हैं, उसके बाद आपको ये उपाय सिद्ध करना है। महाशिवरात्रि के दिन रात्रि के समय जब समय हो जाए 9:15 से ऊपर, उस समय आपको ये उपाय सिद्ध करना है। समय ध्यान रखना, महाशिवरात्रि के दिन यानी 26 फरवरी के दिन रात्रि के 9:15 के बाद आपको ये उपाय सिद्ध करना है। आपको अपने घर के मंदिर में बैठ जाना है बिल्कुल शांत होकर, और अपने समक्ष एक लाल रंग का कपड़ा और एक सफेद कागज और लाल कलर का पेन, ये सभी सामग्री रखनी है। और अपने घर के मंदिर में आसन लगाकर आपको ओम नमः शिवाय का जाप करके बैठ जाना है। अपने घर के मंदिर में बैठने के बाद आपको सबसे पहले अपने मन को शांत करना है। अपने मन में आ रहे विचारों को सकारात्मक बनाना है, ताकि आपकी इस पूजा में इस उपाय को सिद्ध करने में कोई त्रुटि ना हो, कोई गलती ना हो। बिना किसी गलती के आप ये उपाय सिद्ध कर सके और अधिक से अधिक इसकी आपको शक्ति प्राप्त हो, जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना पूरी हो जाए। इसलिए आपको सर्वप्रथम अपने मन को अपने वश में करना है। उसके लिए आप ओम नमः शिवाय ध्यान करके नाम जाप करें, इस मंत्र का जाप करो। अपने मन को अपने वश में करने के लिए आपको अपनी आंखें बंद करनी है। महसूस करना है कि शिवजी और पार्वती आपके समक्ष बैठे हैं, वह आपको सुन रहे हैं। आप उनके सामने बैठकर ये उपाय सिद्ध कर रहे हैं। आपको महसूस करना है कि उनकी कृपा आपको प्राप्त हो गई है, उनका आशीर्वाद आपके ऊपर है। जब आप ये उपाय सिद्ध कर लेंगे तो शिवजी और माता पार्वती आपकी मनोकामना पूरी कर देंगे। आपके जीवन के सभी दुख समाप्त हो जाएंगे। जब आप आंखें बंद करके महसूस करेंगे कि शिवजी और पार्वती जी आपके समक्ष बैठे हैं, तो आपको उनकी एनर्जी शक्ति अपने आप महसूस होगी। आपको लगेगा कि स्वयं आपके समक्ष साक्षात शिवजी और पार्वती जी बैठे हुए हैं। जब आप अपने मन में उन्हें बसा लेंगे तो स्वयं उनकी शक्ति आपके सामने आएगी, और उसके बाद आपका मन जब उनसे जुड़ जाए, आपको ये उपाय सिद्ध करना है। आप सबसे पहले ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, उनका ध्यान कीजिए कि हे शिवजी महाराज, हे पार्वती जी, मेरे पास आपका संदेश आया था, मैं वह संदेश सुनकर ये उपाय सिद्ध कर रहा हूँ। मुझे आप आशीर्वाद दीजिए। आप जानते हैं मेरे जीवन में कितनी परेशानियां चल रही हैं, कितने दुख हैं। आप मेरे जीवन की ये परेशानियां समाप्त कर दीजिए। इस महाशिवरात्रि पर मुझे आपकी कृपा प्राप्त हो जाए, मुझे आपका आशीर्वाद मिल जाए। ये बोलकर आपको थोड़ी देर के लिए शांत हो जाना है। आपको एक शक्ति की आवाज आएगी कि आपकी आवाज उन तक पहुंच रही है, आपकी अर्जी उन तक पहुंच रही है। आप ये उपाय सिद्ध कीजिए, आपकी सभी मनोकामना पूरी होगी, आपके जीवन के सभी दुख समाप्त हो जाएंगे। जितना आपका मन शांत होगा, उतनी तेजी से आपकी आवाज, आपकी मन की इच्छाएं, आपकी मनोकामनाएं शिवजी महाराज तक पहुंचेगी, और उतनी जल्दी आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी, आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। उसके बाद आपको शिवजी महाराज और पार्वती जी का ध्यान करके ये उपाय सिद्ध करना है। उपाय बहुत ही आसान है। इसमें आपको इस मंत्र का, जो मैं मंत्र बता रहा हूँ, उसका लगातार 108 बार जाप करना है। शिव पुराण में भी लिखा है कि जो भी भक्त महाशिवरात्रि के दिन शिवजी भगवान और माता पार्वती जी का ध्यान करके इस मंत्र का 108 बार पाठ करता है, उसे शिवजी और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है, और उसके बाद अपनी वह जो भी मनोकामना बताता है, उसकी वह मनोकामना पूरी हो जाती है। इसलिए इस मंत्र को महाशिवरात्रि पर सिद्ध करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप अपनी कोई भी इच्छा पूरी कराना चाहते हैं, अपना कोई भी कार्य सफल करवाना चाहते हैं, इस मंत्र को सिद्ध करने का एक नियम है। आपको यह मंत्र लगातार 108 बार जाप करना है, बिना रुके, बिना किसी गलती के। अगर आपसे बीच में कोई गलती होती है तो आपको फिर से शुरू करना होगा और लगातार इस मंत्र का 108 बार पाठ करना होगा। यही इस मंत्र को सिद्ध करने की विधि है। शिवजी महाराज और पार्वती जी का ध्यान करके आप इस मंत्र को सिद्ध कीजिए। इस मंत्र की शक्ति आपको प्राप्त होगी, आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस महाशिवरात्रि पर आपके जीवन की सभी परेशानियां समाप्त हो जाएगी, आपके सभी दुख नष्ट हो जाएंगे। मैं जानता हूं जो भी परेशानियां तुम्हारे जीवन में है, वह सभी जल्दी से जल्दी समाप्त होने वाली है। आप जल्दी से जल्दी इस संदेश को अन्य भक्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जितने भक्तों की आप सेवा करेंगे, उतनी जल्दी आपकी अर्जी उन तक पहुंचेगी। अगर आप शिवजी महाराज के सच्चे भक्त हैं तो आप इस संदेश को अवश्य शेयर करेंगे। मंत्र क्या है जिसको आपको सिद्ध करना है? मंत्र है ओम उमा महेश्वराय नमः।
आपको लगातार 108 बार इस मंत्र का पाठ करना है बिना किसी गलती के। आप जब इस मंत्र का 108 बार पाठ कर ले जाप कर लेंगे तो आपको स्वयं महसूस होने लगेगा कि इसकी शक्ति आपके पास आ गई है। आपके जीवन के दुख समाप्त होने लगे हैं। शिवरात्रि के दिन आपका भाग्योदय हो जाएगा। शिव पुराण में यह साफ साफ लिखा है कि महाशिवरात्रि के दिन जो भी भक्त ये मंत्र सिद्ध कर लेता है उसकी मनोकामना पूरी अवश्य होती है। उसके जीवन के सभी दुख समाप्त हो जाते हैं। शिव जी और माता पार्वती उन्हें आशीर्वाद देते हैं। तो यह आपके लिए इस साल का सबसे बड़ा अवसर है। जो ये महाशिवरात्रि आ रही है इस पर आप अपनी कोई भी मनोकामना पूरी करा सकते हैं, अपनी इच्छा पूरी करा सकते हैं। इसलिए आपको ये उपाय इस महाशिवरात्रि पर अवश्य सिद्ध करना है। इस मंत्र को सिद्ध करने के बाद आपको वह सफेद कागज लेना है और लाल कलर का पेन लेना है। उस सफेद कागज के अंदर अपनी जो भी इच्छा आप पूरी कराना चाहते हैं, अपना जो भी कार्य आप सफल करवाना चाहते हैं वह लिख देना है। आपकी जो भी मनोकामना है आप उस सफेद कागज में लिख दीजिए। अगर आपके जीवन में कोई बड़ी परेशानी आ रही है, बहुत बड़ा कष्ट चल रहा है, तो आप उसके बारे में उस सफेद कागज में लिखकर वह सफेद कागज एक लाल कलर के कपड़े में बंद करके उसी गांठ लगाकर वहीं पर अपने घर के मंदिर में रख दीजिए। आज आप अपनी कोई भी मनचाही इच्छा पूरी करवा सकते हैं। इसलिए आपको बहुत बड़ा अवसर प्राप्त हुआ है। आप जो भी मनोकामना पूरी कराना चाहते हैं वह उसमें लिखकर शिवजी महाराज तक अर्जी पहुंचा दीजिए। उस सफेद कागज को अपने घर के मंदिर में रखने के बाद जब वह अगला सोमवार आता है तब तक आपको वह कपड़ा, आपको वह कागज अपने घर के मंदिर में ही रहने देना है और अगले सोमवार को उसे अपने घर के आसपास जो भी शिवजी महाराज का मंदिर है वहां पर उसे शिवलिंग के पास में चढ़ा कर आना है। शिवलिंग के पास में रख देना है। वह आपकी अर्जी संपूर्ण हो जाएगी, आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। बहुत से भक्तों के मन में एक प्रश्न अवश्य आ रहा होगा कि कितना समय लगेगा हमारी मनोकामना ये उपाय सिद्ध करने के बाद पूरी होने में। बहुत से भक्तों की मनोकामना 21 दिन के अंदर अंदर पूर्ण हो जाती है, लेकिन आपके जीवन में परिवर्तन इसी समय से आने लगेगा जब आप ये उपाय सिद्ध कर लेंगे। आपके जीवन के दुख परेशानियां इस समय से ही समाप्त होने लगेगी। महाशिवरात्रि के दिन आपका भाग्योदय हो जाएगा। अब जो कि संदेश का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वह आपको ये उपाय सिद्ध करने में 2 नियम रखने होंगे। इन 2 नियमों के बिना आपका ये उपाय सिद्ध नहीं होगा, इसका आपको लाभ प्राप्त नहीं होगा। जो भक्त ये 2 नियम रखकर ये उपाय सिद्ध करता है उस वक्त को उसकी संपूर्ण शक्ति प्राप्त होती है। सबसे प्रथम नियम, आपको महाशिवरात्रि के दिन सुबह उठने के बाद गाय को भोजन खिलाना है। आप तो जानते ही हैं शिवजी महाराज नंदी पर सवार होते हैं, इसलिए आपको नंदी जी महाराज को भोजन खिलाना है। अगर आप सुबह उठते ही ये कार्य करते हैं तो आपसे शिवजी महाराज बहुत प्रसन्न होंगे। आपकी अर्जी सुनने वह अवश्य आएंगे, आपकी अर्जी उन तक अवश्य पहुंचेगी। यह प्रथम नियम आपको करना है। आपको सुबह उठने के बाद गाय या नंदी जी महाराज को यानी कि बैल को गुड़ या भोजन अवश्य खिलाना है। दूसरा नियम, आपको महाशिवरात्रि के दिन जब आप सुबह के समय शिवजी महाराज को पंचामृत स्नान कराने जाए उस समय आपको वहीं पर मंदिर में बैठकर ओम नमः शिवाय का 151 से अधिक बार जाप करना है। ये 2 नियम आपको दिन के समय में पूर्ण करने हैं। उसके बाद अगर आप ये उपाय सिद्ध करेंगे तो जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी, आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। जिस भी भक्त को इस संदेश की कोई बिंदु या कोई भी बात समझ न आए वही संदेश के कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करके पूछ सकता है। अगर आप भी शिवजी महाराज के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य कमेंट कर दे। संदेश को लाइक करके अधिक से अधिक भक्तों के साथ शेयर कर दे। देखते हैं आज शिवजी महाराज के कितने भक्त हैं, इस संदेश को आप कितने भक्तों के पास पहुंचा सकते हैं। अगर आप इस संदेश को नंबर 1 संदेश पर ले आते हैं तो आप शिवजी महाराज को प्रसन्न कर सकते हैं। उनकी कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। शिवजी महाराज बहुत प्रसन्न होंगे अगर आप इस संदेश को नंबर 1 संदेश पर लेकर आते हैं, अधिक से अधिक भक्तों के साथ शेयर करते हैं। मिलते हैं अगले संदेश में आपके लिए खुशखबरी लेकर। उससे पहले सभी भक्त मेरे साथ जयकारा लगाएंगे। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, जय गुरुदेव, जय नीम करोली बाबा, जय उत्तराखंड। ओम नमः शिवाय।